वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो यह है हमारा झारखंड करंट अफेयर्स। आइए हम लोग देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स। इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट हो सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों को मैं यहाँ पर लाने का प्रयास किया हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि आप भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरी ये उम्मीद रहेगा। और एक-एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ मैं रिलेवेंट चीज़ों को लाने का प्रयास किया हूँ, है ना? तो हो सकता है कि एग्जाम में सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन भिड़ जाए, मतलब शर्मा के जैसा लड़ जाए, है ना? याद होगा दोस्तों? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। ये कह रहा है कि झारखंड के निवासी शैलेंद्र पाठक, झारखंड के निवासी शैलेंद्र पाठक, यह नाम बहुत पॉपुलर नाम है। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बने हैं। ये किस राज्य के, मतलब राज्य तो यही होगा, झारखंड होगा, कि किस स्थान से संबंधित है, मतलब इस राज्य के किस स्थान से संबंधित है, ये आपको जवाब देना है। फिर सुन लीजिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। देखो, झारखंड के तमाम कोई भी एग्जाम में बैठ रहा हूँ, आप चाहे झारखंड के जेपीएससी से लेकर आप झारखंड के जीडी, है ना, उन तमाम क्वेश्चन को कवर करेगा दोस्तों, तमाम एग्जाम्स को। तो आपको शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे, है ना? तो आप बने रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए दोस्तों, है ना? और याद कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि बनाते समय यहाँ पर डिस्कस करते समय आपको याद भी कराते चलो। तो आपसे यह क्वेश्चन है क्या कि दोस्तों, झारखंड के निवासी है शैलेंद्र पाठक, है ना? ये भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बने हैं। ये इस राज्य के किस स्थानीय संबंध रखते हैं या किस स्थानीय संबंध रखते हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन देखिएगा, लातेहार है, गढ़वा है, पलामू है, सिमडेगा है। ऑप्शन आगे पीछे हो गया उससे मैटर नहीं करता है। एक के बाद डी होता है, यहाँ पर सी होता है और यहाँ पर डी होता है। खैर, तो ये हमारा सी आगे हो गया, बी बाद में हुआ तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। बस इसका ऑप्शन देखिएगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू और सिमडेगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गढ़वा। नोट कीजिएगा, इसका गढ़वा सही आंसर। मतलब शैलेंद्र कुमार पाठक जो है वह गढ़वा से संबंधित है, जो कि भारतीय साइकिलिंग महासंघ में संयुक्त सचिव बने हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्या कहता है, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यह कह रहा है कि देखो, झारखंड के किस स्थान में पहली बार किस स्थान में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, ये आपको बताना है। अब आयोजन कहाँ किया गया है? तो रांची में किया गया है, बोकारो में, जमशेदपुर, धनबाद में, ये आपको बताना है। तो झारखंड के किस स्थान में पहली बार नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसका आंसर ठीक लगा दिया होगा, है ना? और मैं चाहता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, है ना? साथ ही साथ आप अपना असेसमेंट भी कीजिए कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलती कर रहे हैं, इससे आपको मालूम चलेगा कि आप क्या जान रहे हैं। बस यहाँ पर क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है रांची। यह रांची में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया था दोस्तों? नेशनल रोड स्केटिंग चैंपियनशिप। इसका सही आंसर होगा हमारा रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यह कह रहा है कि झारखंड के कैबिनेट में लाह, पता होगा लाह की खेती होती है, को किस रूप में दर्जा दिया गया है? लाह को किस रूप में दर्जा दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला उद्योग के रूप में, कृषि के रूप में, या अ, पर्यावरणीय उत्पाद, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप जितना जल्दी देंगे मैं उतना जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट दोस्तों। इसका सही आंसर होने वाला है कृषि। कृषि के रूप में इसे दर्जा दिया गया, लाख की खेती को कृषि के रूप में इसको दर्जा दिया गया झारखंड के कैबिनेट में। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि झारखंड पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम हरिणा मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। यह कहाँ है? यह आपको बताना है कि यह किस जिला में स्थित है, यह आपको दर्शाना है। तो ऑप्शन है दोस्तों, पश्चिमी सिंहभूम,
दूसरा है गोड्डा, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम और चौथा है आपका सरायकेला खरसावां। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और आप जवाब इसका दीजिए, मन ही मन सोचिए इसका सही आंसर क्या आएगा। झारखंड पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने मुक्तेश्वर धाम प्रसिद्ध मुक्तेश्वर धाम हरना मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। यह एक्चुअली में धाम है कहाँ पर, ये मंदिर स्थित कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात पूर्वी सिंहभूम इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए हम इस पर थोड़ा गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 में ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड ओपन, ध्यान से देखिएगा, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन में है रांची, जमशेदपुर, दुमका और चाईबासा। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, दुमका, चाईबासा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा मेरा कर्सर चाईबासा पर है, चाईबासा टिक करेंगे, है ना, तो ऐसी गलती बिल्कुल ही ना करें। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अर्थात रांची में यह यूनिवर्सिटी स्थित है। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रांची में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया स्क्रीन पर हमारा, और यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोयला मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020, 21 और 22 के प्रदर्शन के आधार पर निम्न में से किसे एना मेगा प्रोजेक्ट, फिर सुनना आप, एना मेगा प्रोजेक्ट के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना, इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। कोयला मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020, 21, 22 के प्रदर्शन के आधार पर निम्न में से किसे एना मेगा प्रोजेक्ट के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? ऑप्शन में है आपके पास सीसीएल, है ना, सीसीएल के बाद ईसीसीएल नहीं ना, यहाँ पर आपका बीसीसीएल आएगा, बीसीसीएल, बीसीसीएल है ना, ओ सॉरी, बीसीसीएल है नीचे आपका, एक बीसीसीएल है और एक आपका आईसीएल है और एक आपका ईसीसीएल है, तो कुछ होता नहीं है आपका। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, और मुझे उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर आप मन में सोच लिए होंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीसीसीएल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा? तो बीसीसीएल होगा। जस्ट ए सेकंड, हाँ इसका सही आंसर होगा आपका बीसीसीएल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न, यदि क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ गया हमारा 7। 7 में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है 7 में। झारखंड राज्य के द्वारा संरक्षित 16 धरोहर में से कितने धरोहर को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है? देखो ध्यान से, झारखंड राज्य के द्वारा संरक्षित 16 धरोहर में से कितने धरोहर को राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है? क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 7। तो इसको आपको बताना है, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन में है 3, 9, 11, 13। तो इसका सही आंसर, मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक सोच लिए होंगे मन में, और सोचने के बाद मनी मनी सो टिक लगा चुके होंगे मन में। तो इसका सही आंसर है, फटाफट बताएंगे, इसका सही आंसर है, जल्दी 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 बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि यह हो जाएगा आपका 13, मतलब 16 धरोहर में से 13 धरोहर को यह संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है राष्ट्रीय के रूप में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा झारखंड राज्य के कौन सा संरक्षित 16 धरोहर में से 13 को यह राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया जा चुका है। कितना लोग का? 13 को किया गया है ना, ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में जेसी बोस यूनिवर्सिटी, ध्यान से जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है, मतलब अभी प्रस्तावित है ना, ये अभी ओपन नहीं हुई है। झारखंड राज्य के किस जिले में जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है? इसका ऑप्शन है फर्स्ट में देवघर, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों इसका गिरिडीह, थर्ड ऑप्शन है गोड्डा और डी ऑप्शन है दोस्तों आपका पश्चिमी सिंहभूम। मतलब झारखंड राज्य के किस जिले में जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है,
तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरिडीह इज द करेक्ट आंसर। गिरिडीह इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें, है ना, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला तमाम जितने सारे वीडियो होंगे वो सब आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, है ना। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि झारखंड कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य के पंचायतों के कुल कितने चरणों में रेन गेज मशीन लगाया गया। ध्यान सुनना, रेन गेज मशीन लगाया गया, कितने चरणों में रेन गेज मशीन लगाया गया, जिसमें राज्य के किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। मतलब झारखंड कृषि विभाग के द्वारा ये आपको बताना है कि पंचायतों में कुल कितने चरणों में रेन गेज मशीन लगाया जाएगा, जिससे राज्य के किसानों को मौसम की सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसका ऑप्शन है 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 5 चरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 चरण में यह प्रस्तावित है ना, 2 चरण में यह आपको लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर कुछ स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि सिविल सर्विस डे, सबसे पहले पूछेगा कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, तो लोग याद रखिएगा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल 2023 पर झारखंड के किस जिले को बेहतर लोक प्रशासन के लिए दिल्ली में यहाँ पर रहेगा आपका, दिल्ली में प्रधानमंत्री अवार्ड दिया, दिल्ली में प्रधानमंत्री अवार्ड दिया गया। ध्यान सुनिएगा, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल 2023, ठीक है ना। झारखंड के किस जिले को बेहतर लोक प्रशासन के लिए, बेहतर लोक प्रशासन के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री अवार्ड, दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया, यह पूछ रहा ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप दें कोडरमा, गोड्डा या देवघर, या एक ऑप्शन और होगा यहाँ पर गुमला, है ना। तो यह आपको बताना है कि सिविल सर्विस डे पर 21 अप्रैल को झारखंड के किस जिले को लोक प्रशासन के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा अवार्ड दिया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुमला। गुमला को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर यह रहा, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा 11 में क्या कर रहा है। 11 में कह रहा है आपको क्या कि झारखंड में 18 से 70 वर्ष के सक्रिय मछुआरों का प्रधानमंत्री मत्स्य योजना। देखो योजना से तो क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा ही पूछेगा, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आपको रहेगा। झारखंड के 18 से 70 वर्ष के सक्रिय मछुआरों का प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा किया जा रहा है, कितने रुपए तक का बीमा किया जा रहा है दोस्तों, इसको लगा दो VVI, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड के 18 से 70 वर्ष के सक्रिय मछुआरों का प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा किया जा रहा है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अभी तक इसका आंसर देख लिए होंगे, चूज कर लिए होंगे, है ना, मन ही मन इसका आंसर आपने टिक कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही होगा। इसका सही होगा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 लाख रुपए का बीमा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत में मछुआरों के लिए 5 लाख का बीमा किया जा रहा है। वर्ष आयु क्या दिया है इसका, 18 से 70 वर्ष के सक्रिय मछुआरों के लिए ना, एक्टिव मछुआरों के लिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करें, आइए ध्यान से देखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला PM यंग ऑथर्स, ध्यान सुनना, PM यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव का चयन किया गया, जिसकी पुस्तक का नाम क्या। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, एकदम भिड़ेगा, एकदम शर्मा गैस जैसा भिड़ेगा दोस्तों, इसलिए आप इसको अवॉइड नहीं करें, बिल्कुल समझते चलिएगा। ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये बताना दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला PM यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव
का चयन किया गया है, जिसका पुस्तक का नाम है दोस्तों, आपको ऑप्शन में दिया संथाल परगना का इतिहास, बिगर एंड बेटर, द कंफ्यूज्ड माइंड एंड सॉन्ग ऑफ द रेबल। सॉन्ग ऑफ द रेबल। तो इसका सही आंसर मन में सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने अभी तक आंसर इसका सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सॉन्ग ऑफ द रेबल। यह इसका सही आंसर होगा, सॉन्ग ऑफ द रेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है ना, सॉन्ग ऑफ द रेबल, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में गौर कीजिएगा। 30 में क्या कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला, कौन सा बोला, पुस्तक मेला, यंग पीएम यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षत देव का चयन किया गया, जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, जिसमें जिन्हें रिसर्च हेतु पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए मिले। अब देखो यहाँ पर आपको पूछ दिया कितने रुपए मिले, यहाँ पर आपको क्या पूछ दिया, रुपए मिले। उसमें क्या पूछा था, कौन से बुक के लिए यह चीज इनको चयनित किया गया था, है ना। इनका आपका नाम लिया गया था अक्षय देव का। यह पिछला क्वेश्चन क्या था कि पीएम यंग ऑथर्स मेले में झारखंड के अक्षय देव को, जिसका पुस्तक का नाम मैंने जस्ट बताया था दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या यहाँ पर आपका है, तो द सॉन्ग ऑफ द रेबल। इस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला पीएम यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षय देव का चयन किया गया, जिसका नाम क्या था दोस्तों, तो यह था सॉन्ग ऑफ द रेबल। लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है आपको पैसा कितना मिला है, पैसा कितना मिला। नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेला पीएम यंग ऑथर्स में झारखंड के अक्षय देव का चयन किया गया, जिनका रिसर्च हेतु पुरस्कार स्वरूप कितने रुपए मिले। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन में 3 लाख रुपया मिला है इनको। ठीक है ना, 3 लाख रुपया इनको मिला है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, मेले से मैं 2-3 क्वेश्चन उठाया हूँ। यह कह रहा है मेले में कि पीएम यंग ऑथर्स में चयनित अक्षय देव पुस्तक ऑफ द रेबल झारखंड के किस जिले से संबंध रखते हैं। आप देखो फिर वही चीज आ गया कि आपने नाम तो सुन लिया अक्षय देव, इनके पुस्तक का भी नाम सुन लिया द रेबल करके, है ना, लेकिन इनके पुस्तक का नाम क्या है, द सॉन्ग ऑफ द रेबल है ना। पैसा कितना मिला था इनको, 3 लाख मिला था। लेकिन ये किस जिले से है, झारखंड के, झारखंड किस जिले से संबंध रखते हैं, तो इसका ऑप्शन है रांची, दुमका, लोहारदगा और गढ़वा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रांची, रांची से संबंध रखते हैं कौन, अक्षय देव। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आ गया 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। दोस्तों क्या कर रहा है, झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। यह तो आपको पता होगा, यह आपको पता होना चाहिए। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का यानी राज्य का सबसे प्रदूषित शहर, सबसे गंदा शहर किसे माना गया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में है हजारीबाग, साहेबगंज, पाकुड़ और रामगढ़। तो बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या देंगे, आप टिक करेंगे, है ना। सबसे प्रदूषित शहर ग्रुप में यहाँ पर हजारीबाग, साहेबगंज, पाकुड़ और रामगढ़ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होने वाला है ना, इसका सही आंसर होगा दोस्तों रामगढ़। रामगढ़ को सबसे प्रदूषित शहर के रूप में इसको दर्जा दिया गया है ना। तो ये समझिएगा ध्यान से, रामगढ़ वाले बच्चे बुरा नहीं माने, क्योंकि यह झारखंड प्रदूषण बोर्ड के द्वारा यह चीजें आपको जारी किया गया, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, और उसमें यह बताया गया है कि सबसे प्रदूषित शहर के रूप में रामगढ़ को माना गया है। रामगढ़ यहाँ पर है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्या, रामगढ़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार के और भी वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, है ना। और अगर वीडियो हमारा पसंद आता हो तो देखो, लाइक करने से क्या होता है ना कि आपका एक लाइक जो है ना हमारे लिए इंस्पिरेशन बनता है ना, हमारे लिए एनर्जी होता है। एक लाइक अगर आप देते हैं दोस्तों तो वो हमें इंस्पायर करता है और भी वीडियो बनाने के लिए, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस करें, दबाएं लाइक वाले बटन। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल से जुड़े रहें। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलते रहेगा, है ना। आप एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी भी कर सकते हैं, साथ ही झारखंड की भी तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल करंट अफेयर लेके चल रहा हूँ, आने वाले समय में हम झारखंड के तमाम हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कवर करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाए अपना पढ़ाई को करते रहें दोस्तों। थैंक यू सो मच, चलो फिर गाइस, बाय बाय, टेक केयर।